सबों को जय यीशु यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर अस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर फिर से आज शाम के संध्या प्रार्थना में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए इस वक्त जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं तो हम सब एक मन हो, एक हृदय हो। इस वक्त हम सब लगातार प्रार्थना करें कि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में हो और प्रभु फिर से हम सब पर अपनी आशीष को उड़ेले और आज के दिन हम फिर से प्रभु में नए अभिषेक से भरे प्रभु हम सबको स्वतंत्र करें। तो आइए हम देखते हैं आज के क्रम को, जिनके माध्यम से प्रभु आज के कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन रेणु, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन रेणु, बहन वर्षा, बहन अलका और बहन आरती। वचन को पढ़ेंगी बहन रेणु और वचन की उद्घोषणा और अंतिम आशीष की प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए हम सब जहाँ कहीं भी हैं हम सब शांत हो, स्थिर हो और हम सब लगातार प्रार्थना में बने रहें। धन्यवाद। आइए हम प्रभु की आराधना में जाने से पहले हर एक जन जो YouTube पर जुड़े हैं और यहाँ उपस्थित हैं अपने मनों को शांत करें, उस ईश्वर की ओर लगाने का प्रयास करें। पवित्र आत्मा को इस घड़ी में मांग करें हर एक जन। आइए हम प्रभु की आराधना में जाने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम आरंभिक प्रार्थना में जाएं। हे महान सशक्तिमान अनुग्रहकारी जीवित पिता ईश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और बेहद आशीषित दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं तूने जीवितों की दुनिया में हम सबों को प्रभु अपनी पंखों तले छत्र छाया में आसरा दिया। हर दुर्घटना, हर बीमारी, रोग, कष्ट, पीड़ाओं से बचाया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस पल में पिता हम एकजुट होकर पिता तेरी महिमा, तेरी स्तुति गान करने के लिए आए हैं पिता। यह तेरी कृपा हुई है पिता, हम सबों पर तेरी दया हुई है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी में पिता होने देना अपनी आत्मा के नियंत्रण में प्रभु हर एक को, हर एक जन को प्रभु, हर एक के हृदय को प्रभु परमेश्वर कोमल हृदय में परिवर्तित करना और हर एक के हृदय में वास करके पवित्र आत्मा, सहायक आत्मा दे करके हमारे शरीरों से पिता अपनी महिमा को लेना, हमारे मुख, हमारे कंठों को खोलना पिता। हम तेरी आराधना आत्मा सच्चाई से कर पाए पिता। ऐसी हम पर दया करना, कृपा करना। धन्यवाद करते हैं पिता तूने प्रभु हर एक यंत्रों पर पिता, जितने सिस्टम्स है पिता, सब पर तूने अपना नियंत्रण लिया। यीशु नाम से धन्यवाद करते पिता। हमने जो भी अब तक गुनाह अपराध किए आज के दिन में और माता के गर्भ से लेकर अब तक पिता, उन तमाम पापों के लिए तुझसे क्षमा मांगते हैं। सचमुच में तू दया करुणा में प्रभु परमेश्वर है। हम पर दया कीजिए इस घड़ी में प्रभु। हम कहाँ जाए, हम किसके पास जाए पिता। तू ही शरण स्थान है, तू ही हमारा दृढ़ घर है पिता। हम भटके और भूले थे पिता, तूने हम सबों को समेट लाया पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु हमारी दुर्बलताओं, हमारी पापों पर दृष्टि ना डाल, परंतु पिता हम सबों को प्रभु यीशु के लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर मेरे स्वामी। आपका धन्यवाद करते हैं। इस संध्या बेला में पिता आज के जो वक्ता होंगे ब्रदर राज को तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं पिता। अंतिम प्रार्थना में और वचन की उद्घोषणा में प्रबल रूप से तेरी आत्मा, सामर्थ्य आत्मा कार्य की पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरे प्रोग्राम पर तेरी आत्मा का नियंत्रण हुआ पिता और तूने यीशु नाम से प्रभु इस आराधना प्रार्थना को, इस प्रोग्राम को स्वीकार किया और आनंद से ग्रहण किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ का नियंत्रण तुझे देते हैं पिता। हर एक जन
आत्मा में एक होकर यह छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु नाम से। दया से सुनकर अनुग्रह से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम प्रभु की आराधना में जाएंगे।
और एक गीत के माध्यम से पिता की आराधना करेंगे। यहाँ
हमारा इस्तेमाल करने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, सब कुछ के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। हे हमारे पिता ब्रदर राज को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता आपने उसे चुना, उसके माध्यम से पिता आज हमसे बातें करने आप जा रहे हैं मेरे यीशु। पिता उसके लिए पिता धन्यवाद देते हैं, उसके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। और पिता अंतिम प्रार्थना को भी प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते हैं और इस छोटी सी प्रार्थना को मेरे यीशु आपके नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए यहाँ ठहराया गया वचन है जिसे प्रभु ने अपनी दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है। वह हम पाते हैं लुकस अध्याय 3 पद संख्या 5 और 6। लुका अध्याय 3 पद संख्या 5 और 6। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी, टेढ़े रास्ते सीधे और उबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उद्धार परिवार के लिए और ऐसे जितने तेरी सेवकाई के लिए संस्थाएं प्रभु, उन तमाम संस्थाओं के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हम सबकी अगुआ और आपकी दासी सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं उन सब के लिए, और इस वक्त जहाँ से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और भविष्य में जितने लोग देखेंगे सुनेंगे उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि हे पिता, तू जानता है कि हम सब में अनगिनत पाप पाए जाते हैं जो हम कभी जान के कभी अनजाने में करते रहते हैं प्रभु। उसके लिए आज हम सब आत्मा में एक होकर तुझसे क्षमा चाहते हैं कि अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए और वचन को सुनने में सुनाने में हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका आह्वान करते हैं, ये आपके बगैर संभव नहीं है। इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो हम लोगों को वचन मिला वो लूका 3 का 5 और 6। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। जो टेढ़ा है सीधा, और जो ऊंचा है नीचा है। जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनेगा और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे। आज जो प्रभु वचन दिया, वचन का थीम समझे फिर हम स्टोरी पे चलेंगे। कहता है कि हर एक की घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा
जो टेढ़ा है वो सीधा है, जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस बनेगा। हर एक प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे। बाइबल को जब आप पढ़ेंगे तो लिखता है यूहन्ना लूका के 3:17 में कि उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह साफ करेगा और गेहूं और अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उसी आग में जो बुझने का नहीं है जला देगा। तो पहले तो ये समझ लेना है कि पृथ्वी पे जितने सजीव चीज हैं, बेसिकली हम इंसान की बात कर रहे हैं, जो भी सजीव है, प्राणी है, इंसान है, हम लोग हैं, वो चाहे जितने भी गंदे हों, वो चाहे जितने भी अच्छे हों, चाहे वो जितने भी बुरे हों, चाहे जितने भी निकम्मे हों, जिस प्रकार का भी लोग हो, न्याय तो सबका होना है। बिना न्याय का कोई रहेगा नहीं। बाइबल लिखता है कि तुम्हारी हर निकम्मी बातों का लेखा लिया जाएगा। आपको, मुझे, हम सबको शैतान इस वहम में रखता है, कौन देखता है यार, क्या होगा, कौन देखता है, क्या होगा, कैसे होगा। और सारा दिन हमारा दिमाग 3-4 चीजों पे लगा के रखता है। वो नशा नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, शराब नहीं पीना है। ये 2-3 मुख्य बातें, मैं बार बार इस बात को इसलिए कहता हूं कि हमारे समाज को शैतान ने कैसे भ्रमित कर रखा है कि पाप की श्रेणी को ही बदल दिया है उसने। ये पाप है, मैं कभी भी नहीं कहता हूं कि शराब पीना पाप नहीं है, सिगरेट पीना पाप नहीं है, नशा करना पाप नहीं है, लेकिन मैं उस बात से आज इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि सारे पाप इसी में सम्माहित हो गए। आज हमारे समाज में क्या हो गया कि सारे पाप यही है, बाकी किसी चीज को शैतान दिमाग से निकाल दिया है। बेसिकली महिलाओं के दिमाग से भी निकाल दिया है, कुछ पुरुषों के भी दिमाग से निकाल दिया है कि अन्य कोई चीज पाप है ही नहीं और अन्य जगह हमारा ध्यान जाता ही नहीं। और इसीलिए हम वो तमाम भयंकर भयंकर गहरे गहरे पाप को करते रहते हैं, और चूंकि हम उसको पाप की श्रेणी में लाते ही नहीं है, पाप को मानते ही नहीं है, या दिमाग में हमारे है ही नहीं कि ये पाप है, तो हम उसको नॉर्मली कर जाते हैं और हमें लगता है कि ये तो ठीक ही है। तो आज प्रभु कह रहा है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका हिसाब किताब नहीं होगा। और दूसरे शब्दों में ये भी कह रहा है आपसे कि आपकी समस्याएं चाहे जितनी बड़ी हो, उस सब का समाधान उसके पास है। हर एक घाटी भर दी जाएगी। जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज है, वो सब ठीक कर देगा। और कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो प्रभु में बना हुआ हो उसका उद्धार नहीं हो, किसी का पहले किसी का बाद में। एक शायरी है ना कि मौत से यहां किसकी यारी है, आज तुम्हारी तो कल हमारी बारी है। मतलब काम तो होना ही होना है, उद्धार तो होना ही होना है। जो यीशु के मार्ग में चल रहा है, जो ईश्वर के मार्ग में चल रहा है, और कुछ खास बिंदुओं पे जिसने ध्यान रखा है, समझिएगा इस बात को, कुछ खास बिंदुओं पर जो हमेशा प्रार्थना उद्धार परिवार मेरे माध्यम से, मेरी अगुवा के माध्यम से और मेरे जितने सहयोगी प्रचारक हैं उनके माध्यम से ये बताने का कार्य करता है कि अगर उस पॉइंट को आप पकड़ के रखे हैं तो सारी समस्या का समाधान ईश्वर कर ही देगा। बेशक आज करे, कल करे, परसों करे, क्योंकि हर चीज के लिए एक वक्त निर्धारित है। तो आप कहते हैं पता नहीं मेरा कब आएगा, लेकिन टाइम तो सबका आता है। अगर आप प्रभु को पकड़े हुए हैं तो, और प्रभु को पकड़ने के लिए हमेशा हम ये नहीं बोलते हैं कि आप गला में क्रूस लटकाए हुए हैं, या सारा दिन हाथ में बाइबल रखे हुए हैं, या वाइट कपड़ा पहने हुए। जैसे आज मैं ब्लैक कपड़ा पहना हूं, मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक और ब्लू, एकदम दबा के पहनता हूं। कई बार
मुझे मेरे साथ रहने वाले को लगता होगा एक ही शर्ट है इनके पास, क्योंकि इतना ना ब्लैक कलर का शर्ट रखा हूँ कि रोज बदल बदल के पहनूंगा, तब भी लोगों को लगता है एक ही कलर है। मेरा मन नहीं भरता है किसी चीज़ से। जैसे मैं पत्नी मेरे पूछेंगी क्या खाइएगा, तो चावल दाल चोखा। एक दिन मेरी बेटी फोन करके हमसे बोली, पापा मतलब बोर नहीं होते हो आप? मैंने कहा बेटा बोर नहीं होता हूं, मैं अपनी पसंद से बोर नहीं होता। सेवई खाया तो मुझे याद है कि जब मैं सिस्टर एस्टर के पास आया, तो जब मुझे हर चीज़ के लत से अलग होना था, तो मैंने याद किया कि सेवई भी मैं तकरीबन 17 साल से सेवई रोज रात में खाता हूँ। तो मैंने कहा छोड़ दो, नहीं तो पता लगेगा ये नशा है मेरा। हालेलुया। तो उसको भी मैंने छोड़ा। ब्लैक पहनने से हम शैतानी लुक में नहीं जा सकते हैं, और व्हाइट पहनने से हम ईश्वरीय कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। कहता है एक वचन कि 9 में कहता है, लूका 3:9 में कहता है, पढ़िए भूषण भाई। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। अब देखिए कहता है कि जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। अब मान लीजिए कि पेड़ यहां शरीर को संबोधित किया गया, और फल हमारा आचरण है, हमारा व्यवहार है, हमारा जीने का सलीका है। तो उसमें ये कहाँ लिखा कि हम काला कपड़ा पहनेंगे तो आग में झोंक दिए जाएंगे, और गोरा का उजला कपड़ा पहनेंगे तो हम नहीं झोंके जाएंगे? बोला फल नहीं लाइएगा तो गए। और ऐसा लिखता है बाइबल, बड़ा इंटरेस्टिंग लिखता है कि एक जगह लिखा है कि उस आग में जो बुझने का नहीं जला दिया जाएगा। ऐसे आग में आपको फेंका जाएगा, ऐसे आग में आपको फेंका जाएगा जो कभी भी वो आग बुझता ही नहीं है, उस आग में आपको डाला जाएगा। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होना है, और प्रभु यहां हर चीज का न्याय करेगा। दोनों ही बात। एक आप आज आप समझ रहे हैं गरीबी नहीं जाएगी, जाएगी, बिल्कुल जाएगी। कैसे नहीं जाएगी? हो ही नहीं सकता है। हिस्ट्री गवाह है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ईश्वर के मार्ग पे चलता हो उसकी गरीबी नहीं गई हो ही नहीं सकता। दुनिया इधर का उधर हो जाए, इसका मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि उसको चेक करना चाहिए, वो सही में ईश्वर के मार्ग पे नहीं चलता। इसीलिए मैंने शुरू में ही जस्टिफाई किया, इसीलिए मैंने शुरू में ही आपको एक चीज कहा कि आप देख रहे हैं नहीं, मैं तो शराब नहीं पीता हूं, मैं तो सिगरेट नहीं पीता हूं, मैं तो किसी अन्य लड़की के साथ भी नहीं रहता हूं, वह विचार में नहीं हूं, फिर भी प्रभु मुझे आशीषित नहीं कर रहा। ये पैमाना से आपको निकलना होगा। इसलिए मैंने शुरू में ही वो 3 कैटेगरी आपको डाल दिया है कि जो लोग ये 3 काम नहीं करते हैं वो अपने आप को धर्मी समझने लगते हैं, क्योंकि बाकी चीजें उसके दिमाग में शैतान डाल के रखा है कि वो पाप नहीं है। क्या भूषण भाई? इसलिए बार बार हम इस बात को कहते हैं कि पहले तो इस भ्रम से बाहर आइए, उसको कभी भी मत कीजिए, कतई नहीं करिए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत भयंकर भयंकर पाप है जो आप रोज करते हैं। एक आदमी गया, मैं सुनाऊं कहानी, यूहन्ना के पास। और यूहन्ना क्या था कि योहन जिसको आप सुनते हैं, यूहन्ना जो यीशु के ठीक 6 मंथ बड़े थे, ज्यादा दिन के बड़े नहीं थे। इस बात की पुष्टि बाइबल करती है। बाइबल इसलिए करती है कि माता मरियम के पास जब स्वर्गदूत पहुंचे और वहां बहुत सारी बातें हुई और जब वार्तालाप हुआ, तो वो विटनेस के तौर पे, कई बार गवाही के तौर पे, कि सुनिए माता मरियम, अगर आपको बिलीव नहीं है जाके देखिए इलिशिबा गर्भवती हुई है, 6 मंथ का उनका गर्भ। तो इस बात की पुष्टि कि योहन यीशु से 6 मंथ बड़े थे, आप पढ़िएगा तो आपको बाइबल में मिल जाएगा। जब यूहन्ना का कार्यकाल शुरू हुआ, योहन जब काम करना शुरू किए, तो अचानक ईश्वर का वचन उनके पास पहुंचा, योहन के पास पहुंचा कि यूहन्ना एक काम करो, अब निकलो
ये बात आप बहुत कम लोग जानते होंगे कि यूहन्ना का प्रचार कैसे शुरू हुआ था। यूहन्ना के पास ईश्वर का वचन पहुंचा और ईश्वर ने बाजाबते पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उनसे कहा कि सुनिए यूहन्ना, अब आप प्रचार कार्य में निकलिए और लोगों को बताइए कि यीशु आने वाले हैं, प्रभु का मार्ग तैयार कीजिए और सबको कहिए कि अंगीकार करे और आप जब तक हैं तब तक ये काम कीजिए कि वो सामर्थ्य, वो शक्ति आप में नहीं है तो एक काम कीजिए, रीति रिवाज से ही आप बपतिस्मा दे दीजिए और जब वो आएंगे तो वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे देंगे। बहुत क्लियरली ये बाइबल में मेंशन है इस बात का कि जब वो आएंगे तो वो अपने तरीका से कर लेंगे, लेकिन वो पावर, वो शक्ति आपके पास नहीं है, वो पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा का आना ही तय हुआ था यीशु के जाने के बाद। और बाइबल एक जगह लिखती है, यीशु एक जगह कहते हैं बाइबल में कि मुझे जाना अवश्य है, मुझे जाना अवश्य है। क्यों? क्योंकि जब तक मैं जाऊंगा नहीं तुम्हारा सहायक आएगा नहीं, और जब तक तुम्हारा सहायक नहीं आएगा तब तक तुम सामर्थ्य नहीं पाओगे, और जब तक तुम सामर्थ्य नहीं पाओगे तब तक तुमको यरूशलेम में ही बने रहना होगा। मतलब कि तुम जिस जीवन के दशा में हो, जिस दिशा में जा रहे हो, जिस दशा में हो, उसी में बने रहना होगा। लेकिन जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो सामर्थ्य पाओगे और सारे यरूशलेम में चर्चा होगी। हालेलुया। ये सब वचन ही मैं बोल रहा था, क्योंकि नंबर बोलता और पढ़ने जाता तो मैं डिस्कनेक्ट होता हूं। तो यीशु ने ये साफ साफ कह रखा था। अब यूहन्ना जब प्रचार करने निकले तो उनको ये बात मिली, मैसेज मिली, और मैसेज में यही उनको बताया जा रहा था। क्या बताया जा रहा था? ईश्वर एक ही बात उनको बोला जाके कि यही बात लोगों को बताओ। भूषण भाई, कुछ और बताने की जरूरत नहीं है कि आप जो सारा दिन समस्या कर रहे हैं ना, समस्या तो समाप्त तो हो ही जाएगा, लेकिन आप अपने आप को उद्धार के लिए तैयार कीजिए। लेकिन आप क्या है ना कि इसी समस्या में पड़ के दिन भर पैसा करते रह रहे हैं, दिन भर नौकरी कर रहे हैं, दिन भर बीबी कर रहे हैं, दिन भर बच्चा कर रहे हैं, दिन भर शादी कर रहे हैं। ये शैतान जान के इसमें आपको घुमा के रखे हुआ, एक सर्किल बना के रखा है। जैसे मैंने बोला ना कि पेट एक ऐसा चीज है कि इतना बड़ा कुआं है जो कभी भरता ही नहीं है। सारा दिन आप इसी के चक्कर में लगे घूम रहे हो, गोल गोल घूम रहे हो। कभी आपको पता ही नहीं है कि इसके आगे भी दुनिया में काम है। जैसे वो बच्चा सबको मैं एक शायरी सुनाता हूं ना, और भी गम है दुनिया में मोहब्बत के सिवा। सारा दिन इसका मत लड़ाई, इसके आगे भी दुनिया में और भी समस्या है। तो वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी बातों की समस्या तो है, लेकिन हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जहां से आए हैं वहां जाएंगे कैसे। हालेलुया। इस बात पे तो हम लोग विचार ही करना बंद कर दिए कि हमारा कमबैक भी होना है। हम जहां से लॉन्च किए गए थे, जहां से हम निकाले गए थे, वहां तक जब तक हम पहुंचेंगे नहीं, सारी चीजें यथावत नहीं होगी। जिस लॉन्चिंग पॉइंट से हम निकले हुए हैं, आप देखोगे ना इधर तो बहुत सारा चंद्रयान ये वो निकलता है, वो जाके रिपोर्ट करता है, लेकिन फिर उसको वापस भी तो आना पड़ता है, नहीं तो मिशन कंप्लीट नहीं होगा। हमारा भी एक मिशन है जिसको कंप्लीट करना है, और वो कंप्लीट करके कहां जाना है? बैक टू होम, बैक टू पवेलियन। आप अगर वहां जा ही नहीं रहे, आप इसी में आप घूमते रहिए, घूम रहिए, आप चक्कर लगाते इसी में गुम हो जाइएगा। जो बार बार मैं कहता हूं पैसा चाहिए, मैं ये कभी भी नहीं कहता हूं कि पैसा नहीं चाहिए। मैं कहता हूं जरूर शादी करें, निश्चित तौर पे शादी करें, एक क्या 4-5 बच्चे होने चाहिए आपके, फलो फूलो बढ़ जाओ, है ना। तुम्हें अकेला रखना उचित नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक सहयोगी बन। ये तो वचन का आशीष है जो भूषण भाई को भी प्राप्त है ना। फलो फूलो बढ़ो का आशीष प्राप्त हो गया, मैं तुम्हारे लिए एक सहयोगी बनाऊंगा, वो भी प्राप्त हो गया, सब प्राप्त है। ये आपको भी प्राप्त होना चाहिए। मुझे इससे क्या प्रॉब्लम है, या किसी सेवक को इससे क्या प्रॉब्लम है? आपको भी प्राप्त होना चाहिए। लेकिन प्रभु का आत्मा ये समझाना चाहता है कि आप सिर्फ उसी में डूब के ना रहें,
अगर आप उसी में डूब के रह जाएंगे तो जो आपका मुख्य धारा का काम है, जो मूल स्रोत है, जो आपके जीवन की जो मुख्य समस्या है, उससे आप अलग हो गए हैं। मुख्य समस्या और उसका समाधान ये है कि आपको जाना है। कहां? स्वर्ग जाना है, जिस पे कोई भी व्यक्ति आज विचार नहीं करता है। सब लोगों को यह बकवास लगता है। हालेलुया। सब लोगों को यह क्या लगता है? बेकार की बातें, बकवास की बातें। लेकिन यह सत्य है कि हम सबको एक दिन पिता के पास जाना है। दुनिया में एक ही सत्य है जिसको हम ना मानना चाहते हैं, ना स्वीकार करना चाहते हैं, ना उसके बारे में बात करना चाहते हैं। और वो सत्य जानते हैं क्या है? मृत्यु। वो सत्य ही मृत्यु है। वही एक सत्य है। जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन वो सबसे पहला काम जो हमारा तय किया पिता ईश्वर ने, हमारा मरना। जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन हमारा तय हुआ मरना। मेरा भी मरना तय है, अमित का भी मरना तय है, ज्योति शायद नहीं मरेगा, है ना? कहीं उठा लिया जाए, बहुत पवित्रताई का जीवन जीता है, शादीशुदी भी नहीं किया है, तो दारू वारू पीता ही नहीं है, क्या रोहित? है ना? पवित्र टाइप का है, धर्मी टाइप का आदमी। लेकिन सब लोग का मरना तय है। मैंने देखा है, मैं हर धर्म में, मैं तो सारे ही धर्म से जुड़ा हुआ हूं और आता हूं जाता हूं। जब मैं शुरू में इस सेवकाई से जुड़ा तो मुझे रामपुर में किसी का देहांत हो गया था। तो मैंने सिस्टर एस्टर से कहा, 12-13 की बात बता रहा हूं मैं, या 14 की। तो मैंने सिस्टर एस्टर से कहा कि मुझे भी ले चलिए। अरे तो मरा हुआ है। तो मैंने कहा किसी को मैं क्रिश्चियन समाज में दफनाते हुए नहीं देखा हूं, एक बार देखना है कि होता क्या है, क्या डिफरेंट है। जब मुझे वहां ले गया तो वहां जो भी पादरी थे या फादर थे वो आए और प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना उतना करके निकले तो मैं भी वहां खड़ा था कब्र के पास। मैं गया तो मैं बाहर आया तो गाड़ी पे बैठा तो मैं सिस्टर एस्टर से कहा कि सिस्टर से एक बात बताइए, जो मरा था उसके लिए तो ये लोग कुछ बोला ही नहीं। तो बोले कैसे? हम क्या? ध्यान से समझिए इस प्रार्थना को। जितनी प्रार्थनाएं वहां की गई वो सामने वाले को समझाया जा रहा था कि तुम्हारा भी यही गति होने वाला है, सावधान हो जाओ। अब कभी सुनना, जाके कब्र के पास आपको आगाह कराया जाता है। और जब देखना, आप किसी हिंदू समाज में किसी का अर्थी जब लेके जाया जाता है तो कांधे पे एक शब्द निकलता है उनके मुंह से, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। यही चीज निकलता है। ये जो मरा है वो सुनता है क्या? अरे जो मर गया वो सुन रहा है क्या? बगल वाले को बताया जाता है, भाई यही एक सत्य है, बाकी सब असत्य है। मतलब ईश्वर ही सत्य है। भावना समझिए, वहां ईश्वर ही सत्य है, भगवान ही सत्य है, खुदा ही सत्य है, अल्लाह ही सत्य है। बेकार के इन पचड़े में पड़े हुए हो, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, अभी भी जग जाओ, है ना? और जब कब्र में ले जाया जाता है मोहम्मदन रीति रिवाज से, तो वहां भी कलमा पढ़ाया जाता है और उसका भी भाव यही है कि एक दिन तो अल्लाह के पास सबको जाना है, अपने आप को तैयार कर लीजिए। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि इस बात पे हम विचार भी नहीं करना चाहते हैं। और अगर कोई आके कदम, यही सब गंदा बात बोल रहा है, सुबह सुबह मरने का बात मत कीजिए, है ना? किसी अगर कोई बुजुर्ग आदमी है, मान लीजिए 65-70 साल के, उसको बात बोल दीजिए कि मरने का, वो गुस्सा में आ जाएगा। यह आदमी ठीक नहीं है। किसी से भी मरने का बात कीजिए जो दुनिया का सबसे सत्य है और हर धर्म के लिए सत्य है, ये नहीं कि क्रिश्चियन धर्म के लिए, सब धर्म के लिए सत्य है। उसकी तैयारी के बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं, उस विषय के बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं। और वहां तक हमारी मृत्यु कैसे होगी? बाइबल बताता है कि आपकी मृत्यु बताती है कि इंसान अच्छा है या बुरा है, लेकिन उसके बारे में हम कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। योहन को प्रभु यही बताया कि जा भाई योहन, और तू प्रचार कर, और प्रचार करके ये बता कि क्या करना है। पढ़िए, वचन पढ़िए, ताकि लोग वचन भी समझ लें। ये
वचन है आपका लूका 3:2 और 3। और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। है ना, वचन पहुंचा, प्रभु का संदेश पहुंचा कि जांच के ऐसा काम कीजिए। आज मैं यही चीज आपको समझा रहा हूं, तो थोड़ा सा ये रुक के देखना होगा कि क्या आज हम उसके लिए भी तैयार हैं। नौकरी के लिए तैयारी अच्छी है, मैं हमेशा मोटिवेट करता रहता हूं लोगों को, धर्म को, और साधारण तरीके से मैं धर्म से ऊपर उठ के आत्मिक होने के बारे में लोगों को बताता हूं। यूहन को भी पहला काम यही दिया गया कि जाके बपतिस्मा दो, और बपतिस्मा दो इसलिए कि चूंकि पवित्र आत्मा उस समय उपलब्ध नहीं था इन लोगों के पास, तो बाद में इस चीज की पुष्टि हो गई है। पुष्टि कर लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइए। 16 पढ़िए इसी का। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूते का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। क्लियर मैसेज था कि अभी मैं पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन यीशु जैसे आ जाएगा ये बपतिस्मा कैसे बदल जाएगा? पवित्र आत्मा। हालेलुया, ये क्लियर मैसेज था। लेकिन कई बार इस पे ना हम सुनना पसंद करते हैं, ना बहुत सारे लोग, सेवक लोग बोलना पसंद करते हैं। और देखिए, आवाज उठानी चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। सवाल पूछना का तरीका सही होना चाहिए, मिजाज सही होना चाहिए, शब्द सही होना चाहिए, जगह सही होना चाहिए, लेकिन आपको जानकारी उचित तरीके से होना चाहिए। और ये जानकारी देने का काम सेवक का ही है, प्रचारक का ही है, कि वो आपको परोस क्या रहा है। हालेलुया। यूहन्ना को ये एकदम क्लियरली मैसेज गया ईश्वर के तरफ से कि जाओ और लोगों को समझाओ कि भैया ऐसा करो कि जितनी समस्याएं आपके पर्सनल जीवन में है वो तो समाप्त तो हो ही जाएगी, लेकिन आपका उद्धार होगा, ये भी याद रखना है। एक आदमी यूहन्ना के पास पहुंचा और बोला कि सुनिए भाई, ये होगा कैसे? देखिए, उद्धार कैसे मिलेगा? उद्धार मतलब ड्यू नहीं, उद्धार है ना। ये तो लोग समझ रहे, अच्छा ये उधार दुकान से नहीं, दुकान वाला उधार नहीं, उधार नहीं, ड्यू नहीं, उधार मतलब आपको। तो पूछा तो कहने लगा कि देखो भाई, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा काम करो, जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ध्यान से समझिएगा कि जिस बात को यूहन्ना ने मना किया, उसी बात को यशायाह नबी ने भी मना किया, जो मैं बार बार बोलता हूं। यशायाह नबी ने भी उसको मना किया है, मैं बताऊंगा आपको। यूहन्ना ने भी मना किया है, और वही काम बाद में यीशु ने भी किया है। और सारे नबी, खुद ईश्वर के पुत्र भी यही चीज समझाते रहे कि भैया जो खाओगे पियोगे वो पेट से होके संदास से चला जाएगा, उससे तुम अपवित्र नहीं होते हो। जो मेन काम है उस पे फोकस करो। तो यूहन्ना क्या कहने लगे? दस पढ़िए और 11 पढ़िए। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। एकदम क्लियर बोला गया कि आपके पास अगर 2 कुर्ता है तो एक ही रखिए, एक ना भूषण को दे दीजिए, है ना। और भोजन जितना है आप अपने खाने भर रखिए, बाकी दे दीजिए ज्योतिष को, ज्यादा नहीं रखिए। लेकिन ज्योतिष भाई बड़ा मुस्कुरा रहा है। यहां एक ज्योतिष भाई लाइन लिखा है, आपके मुस्कुराहट का आंसर दे। ये उससे बांटना है जिसके पास नहीं है। भूषण भाई फिर से पढ़िए। आपके पास भर भर के ना कपड़ा है ना, भर भर के जूता है, आपको नहीं देना है,
फिर से पढ़िए इस वचन को। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। जिसके पास नहीं हो, एकदम क्लियरली लिखा है कि आज उद्धार पाने के लिए, ईश्वर के मार्ग पे चलने के लिए इस आगमन काल में एक मैसेज दिया जा रहा है कि सिर्फ अपने ही केक बना के खा नहीं लीजिए, पड़ोसी को भी केक भेजिए। सिर्फ अपने ही घर का पोचारा नहीं कीजिए, बगल वाले को भी देखिए। और वैसे पड़ोसी को देखिए जिनकी सच में कोई जरूरत हो। हमारे यहां एक और समस्या है, हम धनी को गिफ्ट देते हैं, गरीब को नहीं देते। हमारे यहां का बैंक भी उसको लोन देता है जिसके पास क्रेडेंशियल है, जो कोई मॉर्गेज करता है। जिसके पास कुछ नहीं है उसको बैंक भी लोन नहीं देता। और बाइबल में एक जगह लिखा कि तुम जब भोज करो तो वैसे लोगों को बुलाओ जो दोबारा तुम्हें भोज पे नहीं बुला सके। हालेलुया। अब देखिए समस्या, देखिए बाइबल कहा कि वैसे लोगों को तुम बुलाओ खाने पे या उपहार दो जो तुम्हें उपहार वापस नहीं कर सके। लेकिन हमारे समाज में क्या है, हम कोई भी फंक्शन करेंगे, हम कुछ भी करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे इसमें वीआईपी गेस्ट कौन सा है ना, पढ़ा लिखा आदमी कौन सा है, बड़ा आदमी कौन सा है, धनी आदमी कौन सा है। और दूसरा ये देखेंगे कि हमारे जरूरत पे खड़ा कौन था। और बाइबल साफ मना करता है कि नहीं, आपको वैसे लोगों को चुनना है। और ये यशाया नबी में भी कहा गया है। कहां कहा गया है? यशाया नबी में भी कहा गया है। कहां है यशाया नबी में भाई? ज्योतिष भाई, संतावन। और बहुत सुंदर एक घटना याद आया मुझे। अंठावन में है, देखो 58 में भी यही कहा गया। 6 और 7 पढ़ो, डालो। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं के टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? हालेलुया। क्या कह रहे हैं यहां कि क्या तुम नहीं समझते हो कि कौन सा उपवास, कौन सा धर्म का काम सही है? सबसे अच्छा धर्म का काम यही है कि जो आदमी किसी कष्ट में है उसको कष्ट से हटाओ और जरूरतमंद की सेवा करो। ये तो हर धर्म में लिखा हुआ है और बाइबल में भी लिखा हुआ है, लेकिन इस पे तो कोई बात ही नहीं करता है। और समस्या कैसे खत्म होगा? जब आप बात ही नहीं कीजिएगा तो आपके जीवन की समस्या कैसे खत्म होगा? और मैं एक जगह और आपको ले जाऊं। खैर वो नहीं मिल रहा एकदम से मुझे। यीशु से भी यही सवाल पूछा गया था और यीशु ने भी एकदम साफ साफ बोला था। वो अभी वचन एकदम से मुझे नहीं मिल रहा है, वो मत्ती में ही कहीं है और बहुत जगह है कि यीशु से भी पूछा गया था कि स्वर्ग में कौन प्रवेश करेगा। और कई बार मैंने इसका दृष्टांत भी सुनाया है आपको। तो वहाँ एक आदमी नरक के द्वार पे खड़ा था और एक आदमी स्वर्ग के द्वार पे खड़ा था। और वहाँ पूछा गया कि जब मैं भूखा था तूने भोजन नहीं कराया, जब मैं प्यासा था तो तूने पानी नहीं कर पिलाया। तो एक आदमी जब नरक के द्वार पे खड़ा था वो बोला, प्रभु मैंने कब तुम जब भूखे थे तो मैंने भोजन नहीं कराया, कब तुम प्यासे थे तो मैंने पानी नहीं पिलाया, कब मैं बंदी गृह में था तुम थे तो देखने नहीं आया,
कब मैं बीमार था तो तू मिलने नहीं आया। तो प्रभु वहां कहे कि इनमें से किसी से भी तूने अगर ऐसा बर्ताव किया तो तूने मेरे ही साथ किया है। ये बहुत पॉपुलर वचन है, क्योंकि और जो लोग स्वर्ग गया उसको यही बात कहे कि मैं भूखा था तू भोजन कराया, जब मैं प्यासा था तू पानी पिलाया, जब मैं बंदीगिरी में था तू मिलने आया, जब मैं बीमार था तू देखने आया, इसलिए तू आज स्वर्ग में गया। वहां कोई और डिफिनेशन दिया ही नहीं किया गया है कि तुम मीट नहीं खाते थे, तुम मांस नहीं खाते थे, तुम मछली नहीं खाते थे, तुम उजला कपड़ा नहीं पहनते थे, तुम इधर होके प्रेयर नहीं करते थे, तुम उस चर्च में, ऐसा कोई डिफिनेशन ही नहीं दिया गया है। और यहां यशाया नबी भी यही कह रहे हैं, यीशु भी यही कह रहे हैं, यूहन्ना भी यही कह रहा है। लेकिन कभी भी हमारा समाज या हमारे गार्जियन या हमारे प्रचारक या हमारे लोग इस विषय पे बात नहीं करते। और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि हम लोग इस विषय पे जोर देते हैं। जो मुख्य समस्याएं हैं हमारे जीवन की, उस पे काम करना। लेकिन आज हम क्रिश्चियन हैं, हम विश्वासी हैं, लेकिन इस बात पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग समस्या में है, हमारे इर्द गिर्द जो हमारे भाई जरूरतमंद हैं, उनके तक हम कैसे पहुंचे, इस पे हमारा कोई ख्याल नहीं है। आज हम स्वार्थी हो गए हैं, आज हम जानवर की तरह हो गए हैं। जानवर भी सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपने बच्चों के बारे में सोचता है, इसके अलावा वो भी नहीं सोचता है। आप देखे होंगे किसी चिड़िया को घोंसला में वो अंडा देती है और जब चूजा निकलता है, मेरे यहाँ जो बालकोनी में फ्रिज का एसी का आउटलेट लगा हुआ है और उसके बीच में गैप है, हमेशा कुछ दिनों में कबूतर वहाँ अंडा देता है और वो उससे बच्चा निकलता है। मैं कई बार देखता हूँ कि वो दाना उठा के लाता है और चोंच खोल के उसमें डालता है, और मेरी बेटी हमेशा उसको भगाती रहती है। आजकल देखें डंटा में एक ऐसे बांध के नकली आदमी लगाया हुआ, सब कबूतर भाग जाए। मेरे ठीक बालकोनी की बात मैं बता रहा हूं। तो चिड़िया का भी यही स्वभाव है। जानवर को भी आप देखते होंगे, अपने बच्चों को अपने बच्चों को वो ध्यान रखता है। आप भी अगर ऐसा ही करते हैं तो उस चिड़िया में, उस जानवर में और इंसान जो ईश्वर का बनाया हुआ स्वरूप है, ईश्वर ने बड़े गर्व से कहा, बड़े इत्मीनान से कहा कि मैंने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, अपने डीलडॉल में बनाया, अपनी श्वास को फूका, अपनी आत्मा को डाला, बड़े गर्व से कहा। लेकिन हम इंसान बनाए गए ईश्वर के स्वरूप में, ईश्वर के डीलडॉल में, और जब ईश्वर चाहता है कि बस अब एक ही काम बाकी है वो भी कर ले तू, वो क्या काम कि हम अब ईश्वर के स्वभाव में हो जाएं। यीशु ने कहा कि अगर तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो जैसा मैं करता हूं वैसा करो। मतलब अब वो चाहा कि हम रंग रूप सब पकड़ लिए, चाल ढाल सब पकड़ लिए, अब आचरण भी पकड़ ले। और ये आचरण किसका ये आचरण किसका है? देने का गुण किसका है? ईश्वर का है। देने का जो स्वभाव है ईश्वर का है। ईश्वर ने हमें पृथ्वी दिया, हवा दिया, पानी दिया, श्वास दिया, माँ दिया, बाप दिया, भाई दिया, बहन दिया, वस्त्र दिया, हमेशा देता ही रहता है। अब यही स्वभाव वो हमारे अंदर डालना चाहता है, देने का गुण। लेकिन इंसान जो है वो ये द अक्षर पढ़ा ही नहीं, ल अक्षर, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, है ना, आन दो आन दो आन दो, बस आना चाहिए, जाना कुछ भी नहीं चाहिए। एक आदमी बाइबल में खूब पैसा वैसा कमाया और स्टोर कर लिया और बोला बहुत दिन अब चैन से खाएंगे। स्वर्गदूत उसको बोला रात में ही अगर तुम्हारा टिकट कट जाए आज तो ये सब कौन खाएगा, है ना। बाइबल में एक जगह लिखा है कि तुम जो धन इकट्ठा करते हो ना, इसको कीड़े खा जाएंगे। तुम वैसे जगह धन इकट्ठा करो जहां कीड़े नहीं लगते। मुझे एक और कहानी छोटी सी याद आ रही है, मैं बता के जाऊं। अगर आप अपना उद्धार चाहते हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में लाना चाहते हैं,
किसी के लिए कुछ तो करिए, कुछ तो करिए। नहीं हो तो आप हर आदमी जिससे मैं आज बात कर रहा हूं, तकरीबन अभी जो मुझे दिख रहा है 250-300 लोग हैं लाइव है, और ये जब हम लोग आउट जाते हैं तो 1500-2000 लोग हो जाते हैं। इतने लोग तो मुझे रोज सुनते हैं। अगर इतना ही लोग आज अपने ये धारण कर ले कि हर व्यक्ति किसी एक गरीब को, जिसके पास सही में गरीब हो, गरीब आजकल 2 तरीका का होते हैं, एक ज्योतिष टाइप का भी गरीब है, वैसा गरीब नहीं चुनना है ना, जो सही में नीडी हो, है ना। जैसे कल एक भाई आया मेरे पास, वो बोलने लगा मेरे पॉकेट में 50 रुपया है। तो वो बोला बेवकूफ बना रहा। हम कह भैया प्रार्थना करो, ज्योतिष इसको भेज दो। तो हम लोग भी समझते हैं कि सच में कोई जरूरतमंद है, वो ठगी वाला है। ठगी वाले को गरीब नहीं कह रहा। जो सही में जरूरतमंद है, आपके मोहल्ले में, टोले में, समाज में होगा, उसको एक वस्त्र दे दीजिए। वस्त्र मुश्किल से 50 रुपया, 100 रुपया या 150 रुपया में आता है। एक दिन का चिकन है आपका भाई, एक दिन नॉनवेज मत खाइए, है ना। आपको याद होगा कि बहुत पहले हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करते हैं, कहानी आई है, याद आई है, तो वो प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, बीजेपी के थे, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो प्रधानमंत्री साहब, ये अगर वो बीजेपी से हो या कांग्रेस का, नरेंद्र मोदी साहब अच्छा करता है तो उनके बारे में बोलते हैं हम, कांग्रेस का कोई अच्छा करता है तो उनके बारे में। उदाहरण है, जैसे अभी अब कई बार हम आदरणीय राष्ट्रपति महामहिम के बारे में बोलते रहते हैं कि उनका जीवनी पढ़िए, तो हम किसी जाति, समाज, देश या राजनीति को संबोधित नहीं करते हैं। हर आदमी में कुछ अच्छाइयाँ हैं, उसको लेके हम बात करते हैं। तो हमारे देश के एक प्रधानमंत्री थे, अचानक उस समय इस देश में बहुत सारा प्रॉब्लम शुरू हो गया, और विशेषकर वो प्रॉब्लम था खाने का। और उन्होंने एक घोषणा किया कि सुनिए, हम सप्ताह में 1 दिन खाना नहीं खाएंगे। जितने पढ़ने वाले बच्चे होंगे शायद समझ गए होंगे, और खाना नहीं खाएंगे। और उन्होंने खुद कहा कि मैं भी आज खाना नहीं खाऊंगा। और वो जो दिन निर्धारित किया उन्होंने मंडे सोमवार, और उस प्रधानमंत्री का नाम था आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी। और पूरा का पूरा देश 1 दिन भोजन नहीं किया, और उस समय यह सिलसिला चल गई, और बाद में ये देश भोजन को बाहर भेजने लगा। हालेलुया। भोजन को क्या किया? बाहर भेजने लगा। हम अगर क्रिश्चियन लोग, हम अगर विश्वासी लोग सही में हर आदमी किसी जरूरतमंद के लिए खड़े हो जाएं, तो हमको लगता है कि आपका मोहल्ला, आपका क्षेत्र, आपका परिवार बदल जाएगा, और ईश्वर वहां बैठ के ताली बजाएगा हम लोग के लिए। कि क्या मतलब, ये सच में मेरे रूप में, मेरे डिलडॉल में, मेरे रंग में रंगा है, मेरी आत्मा से नियंत्रित होता है। अब ये दिखा रहा है कि मेरे स्वभाव में है, ये 5वीं पत्री हो गया है। हालेलुया। ये 5वीं पत्री हो गया है, और उस दिन आपको देख के लोग यीशु मसीह की जय जयकार करेंगे। वो पूछेंगे ही नहीं, वो बात भी नहीं करेंगे। वो हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, वो जिस जाति धर्म से होंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको देख के ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। आपने कभी देखा है किसी गरीब को, किसी भीख मांगने वाले को आप अगर कोई सामान देते हैं तो वो क्या कहता है? धन्यवाद प्रभु, ऐसे बोलता है ना। हे अल्लाह तेरा शुक्र है, हे खुदा तेरा सुख है, हे जीसस थैंक यू, हे गॉड थैंक यू। पैसा तो आपने दिया, लेकिन शुक्रिया अदा उसने किसका किया? ईश्वर का। एक वचन है जो आजकल मैं बराबर मेरे दिमाग में घूमता रहता है, मैं तुम्हारे आगे दूत भेजूंगा जो मार्ग में तुम्हारी रक्षा करेगा। वो दूत ईश्वर किसी ना किसी इंसान को बनाएगा ना, आपके सहारे के लिए, आपके मदद के लिए, आपके सहयोग के लिए। प्रभु कह रहा है कि इस क्रिसमस के काल में, इस आगमन काल में, जहां जब सब कोई लूटने पे लगे हुए हैं, आप बांटने पे लग जाइए, कुछ तो दीजिए, है ना। वो जो केक देते हैं ना आप, मैं एक नई बात कह कूद है, आप जो केक बनवाते हैं, आप जो देते हैं, हर घर में ना 50 केक पहुंच ही जाता होगा, है ना। एक काम कीजिए, उस केक में से 5 केक, 2 केक घटा दीजिए, उसी के पैसा से घर के आसपास मोहल्ले में देखिए कि कौन जरूरतमंद है,
उसी पैसा से किसी का स्वेटर, किसी का चप्पल, किसी का जूता खरीद, देखिए देखिए कितना सुकून मिलता है ना। और इसी से आपका उद्धार होगा। अगर ये नेचर हो गया हम सब लोगों का, तो हम सब लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। बाइबल में एक और जगह एक कहानी है जो मुझे 2 मिनट याद आ रहा है। एक राजा थे जिनका नाम था हिजकिया। क्या नाम था उनका? हिजकिया। हिजकिया बहुत पॉपुलर राजा नहीं थे, लेकिन पॉपुलर थे। कई बार आपने सुन रखा होगा। जो कहानी आपने उनका नहीं सुना है मैं सुनाता हूं। हिजकिया के बारे में एक चर्चा फैली कि हिजकिया रोगी हुआ, फिर चंगा हुआ। ये चर्चा पूरे देश में फैल गई। ये आप पढ़िएगा 39 में तो मिल जाएगा, यशाया 39 में। पूरे देश में, पूरे जगह में फैल गई। तो उस समय का जो बेबीलोन का राजा था, उसके पास भी ये बात पहुंचा। बेबीलोन का राजा, बाद में ये बेबीलोन क्या किया ये भी मैं बताऊंगा आपको। बेबीलोन के पास ये चर्चा पहुंच गई। बेबीलोन का राजा क्या किया कि बहुत खुश हुआ हिजकिया के बारे में। बोला रही ये बीमार हुआ, ये मरने के पर था, प्रार्थना किया, इसकी प्रार्थना सुन ली गई। तो जबरदस्त चमत्कार है। तो क्या किया कि एक बहुत अच्छे से लेटर बनाया, एक बहुत अच्छा सा लेटर बनाया, और लेटर में उसकी खूब तारीफ की, खुदा की भी तारीफ की, अल्लाह का, ईश्वर का तारीफ किया, और साथ में कुछ गिफ्ट विफ्ट भी भेजा। और भेज के अपने आदमी के द्वारा भेजा, और भेज के बोला कि क्या बात है, मतलब ईश्वरी क्या कृपा है। आप गया और हिजकिया बड़ा खुश हुआ कि बेबीलोन के राजा और ये सारे लोग मेरे पास आए हैं, सामान भेजे गए हैं। हिजकिया क्या किया, खुशी में अपना सारा भवन उसको घुमा दिया। हालेलुया। जितने गेस्ट लोग आए थे सारा भवन घुमा दिया, सब चीज, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं। सारा भवन, सारा राजपाट घुमा दिया। अचानक यहोवा का आत्मा यशाया नबी के पास पहुंचा, जाके हिजकिया से मिलो। एक ही दिन में ना सब कुछ बता दिया। उसको पता ही नहीं कि भविष्य में क्या होने वाला है। यशाया नबी भागते भागते पहुंचे हिजकिया के पास। हिजकिया से पूछे क्या किया तुमने? उसने पूछा क्या किए? तो वो बोले कि अरे देखो तुम्हारे यहाँ कोई आया था। तो हाँ, क्या किया उसको? सब घुमा दिए। तो हाँ, सब घुमा दिए। भाई कुछ दिन बाद वही हमला करके जो देखा है सब लेके चला जाएगा। पहले के जमाना में अपने गांव की एक घटना याद आ रही है। हम लोग के गांव में पहले मिट्टी का घर होता था, अब तो नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ का एक गांव है, नहीं नाम नहीं बता सकते हैं। तो वहां का लोग अगर दिन में भी आता है ना, तो हम लोग दरवाजा पे नहीं बैठाते थे। क्यों नहीं बैठाते थे? तो वो दिन में आता था और निहारता था, और जिस घर पे वो 2 दिन निहार लिया, तीसरे दिन वहीं सेंध मारता था। तो लोग भाप गया था कि उस गांव का लोग चोर है। मतलब वो दिन में आता है, पूरा देख वेख लेता है, और रात में सोने के समय में क्या करता है कि वो मिट्टी का घर बहुत मोटा होता था ना, तो एक दिन ऐसे जगह पे उसको होल किया, फिर होल किया, फिर होल किया, और सुरंग बना के अंदर घुस गया, और सामान सब वहां से निकाल लिया। अंदर से घुसा, दरवाजा खोला और निकाल के चला गया। तो बेबीलोन का राजा भी उस समय यही काम किया, आदमी भेजवाया और कर लिया। टॉपिक उस बात पे नहीं है, टॉपिक जिस बात के लिए इस कहानी को लाए हैं। अब हिजकिया कहने लगा कि अब हम क्या करें, मेरा क्या होगा? तुम तो कह दिए कि वो जिसको मैंने सारा सामान दिखाया है वो लेके चला जाएगा, तो मेरा क्या होगा? हम शांति मांति से रहेंगे कि मेरा भी निपट जाएगा? क्योंकि यशाया नबी को तो बहुत मानता था वो, और उसके माध्यम से बहुत सारा जीवन में उसके काम हुआ था। तो यशाया नबी एक बहुत सुंदर बात उसको कहे, हिजकिया देख, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम तो अब हर चीज से हिस्ट पुष्ट हो गए हो, शांति तुम्हें मिलेगी। तुम एक काम करो, जिस ईश्वर को तुमने महसूस कर लिया है वो लोगों को बताओ। हालेलुया। जिस ईश्वर को तुमने महसूस कर लिया है उसके बारे में लोगों को बताओ।
और वहीं से ये वचन आया जिस वचन पे आज चर्चा हो रही थी। अब पढ़िए 39 का 7, 8 और 40 का 1 और 2, 3, 4। जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कई को और बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है। फिर उसने कहा, मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रहेगी। 40 का 1 से 4। परंतु परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम में शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दुना दंड पा चुका है। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो और परमेश्वर के लिए अराब में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। हिजकिय्याह के बारे में ये कहानी आप नहीं सुनते होंगे, नहीं जाने होंगे, सुनिए। हिजकिय्याह फिर से ठीक हुआ और यशायाह नबी जाके उससे कहने लगे कि देख भाई, जिस बेबीलोन के आदमी को तुम भेंट दिया है और तुम खुशी में, अति उत्साह ना हमेशा खराब होता है। ना अति उत्साहित होना चाहिए आदमी को, ना अति दुखी होना चाहिए। इस मामले में हम भूषण भाई को ठीक समझते हैं। कितना भी खुशी मिलता है ना, चेहरे पर समझ में नहीं आएगी खुश है कि दुखी है। एकदम पढ़ना पड़ता है, एकदम अंदर घुसना पड़ता है। कोई एक्साइटमेंट नजर नहीं आता। क्या ज्योतिष? अति उत्साह और अति दुखी होना सही बात नहीं है। नहीं तो किसी को देखिए एक पैकेट चिप्स मिला तो पूरा गांव भर ढिढोरा पिलेगा, देखो 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 अंकल चिप्स, अंकल चिप्स, है ना। वैसा भूषण का नहीं, कुछ भी मिला एकदम शांत। नौकरी हुआ शांत, पत्नी आई शांत, बच्चा हुआ शांत, पार्टी बाकी है भूषण भाई, है ना। एकदम शांति से चल रहा, हिलता ही नहीं है, लगेगा ही नहीं कि कुछ आशीष भी मिला। अब हिजकिय्याह एकदम खुशी में सारा चीज दिखा दिए तो यशायाह नबी कहा कि तुम सुनो भाई, कुछ दिन बाद आएगा, सब लूट लाट के ले जाएगा। हिजकिय्याह नबी पूछे, महाराज अब हम क्या करें? तो हिजकिय्याह नबी कहा कि सुनो, अब एक काम करो, तुम्हारे साथ जो घटनाएं घटी है, जैसे तुमको चंगाई जो मिला, तुमको जो धन का आशीष मिला, तुम पे जो हमला किया गया था उससे तुम बचे, ये बात लोगों को जाके बताओ कि जो भी है ईश्वर के हाथ में है, अच्छा बुरा सब वही ठीक कर देगा, बस आप उसके मार्ग में चलना शुरू कर दीजिए। अब मेन तुम्हारा यही जीवन का काम रह गया है कि उसके बारे में लोगों को बताओ। और ये जब तुम करोगे तो तुम्हारी समस्या का हो सकता है समाधान हो जाए, या प्रभु जो भी चाहेगा करेगा, लेकिन निश्चिंत रहो कि तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं होगा। आज प्रभु आप लोगों से यही कह रहा है कि अगर आप प्रभु की बातों को जानते हैं, समझते हैं, तो लोगों को भी समझाइए। क्या समझाना है? तो प्रभु का जो सच्चा आदेश है, जो सीधा आदेश है, वो ये है कि भूखों को भोजन कराएं, जरूरत को मंद जो हैं उनकी सहायता करें। ये ईश्वर का मुख्य आदेश है पूरे बाइबल में। ईश्वर के बारे में बताएं कि ईश्वर प्रेम है और आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान करेगा। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन उसके मार्ग पे आएं। लेने से पहले देना सीखें, ये ईश्वरीय गुण है। इस क्रिसमस में कोई भी एक आदमी ढूंढिए जिसको आप 50 रुपए का ही कुछ दीजिए, कपड़ा दीजिए या उसका जरूरत का चीज दीजिए। खाएगा तो उससे क्या होगा उसको, है ना। जरूरत का चीज दीजिए, लेकिन मदद दीजिए, एक मिसाल कायम कीजिए। और हम आज जितने लोग सुन रहे हैं, अगर हम लोगों को देने की प्रवृत्ति हो जाए, हमारे समाज से गरीबी चली जाएगी और आपका उद्धार हो जाएगा और पूरे समाज का भी उद्धार हो जाएगा।
तो प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, प्रभु हम जानते हैं कि हर घाटी भर दी जाएगी, जो ऊंचा है वो नीचा, जो टेढ़ा है वो सीधा किया जाएगा, हर चीज को चौरस और समतल किया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा प्रभु। तू सब कुछ को अपने हिसाब से कर देगा प्रभु। लेकिन क्या प्रभु हम वहां तक पहुंचेंगे? इसके संदर्भ में जो हमारी तैयारी है प्रभु, उससे भैया ने, शैतान ने हमें डाइवर्ट कर दिया। हमें वो सारा दिन ये बताता है कि तुम्हारा अपना घर नहीं है, हमें सारा दिन ये सिखाता है कि तुम्हारे ऊपर कर्ज है, हमें सारा दिन ये सिखाता है कि तुम्हारी बीमारी नहीं जा रही है, हमें सारा दिन ये समझाता है कि तुम्हारे बच्चे पढ़ नहीं रहे, तुम्हारी बीबी अच्छी नहीं है, तुम्हारी पत्नी अच्छी नहीं है, तुम्हारे पति नहीं अच्छे हैं, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, तुम्हारे पास बंगला नहीं है। इस जीवन रूपी नाव में हमें ऐसे उलझा के रखा है प्रभु कि हम अब स्वार्थी होते जा रहे हैं। हम स्वार्थी होते जा रहे हैं। आज अगर है भी तो कल की चिंता सता रही है, और कल है तो परसों की चिंता सता रही है। हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे आसपास कौन से लोग खड़े हैं जो जरूरतमंद हैं। हम अपने से ऊपर उठ के काम ही नहीं कर पा रहे हैं प्रभु। इस समय प्रभु हम सब के अंदर एक नई उत्साह भर दे, ताकि प्रभु हम हर घर पे जाके तेरे आनंद का समाचार सुना सकें, और उस घर की जो भी जरूरतें हैं प्रभु, उसमें जो हमारा योगदान है प्रभु, उसको हम कर पाए। प्रभु हमारे अंदर ये डर डाल दे प्रभु कि आखिरी दिनों में है, हमारा कभी भी न्याय हो सकता है प्रभु। हमारी मदद कर प्रभु। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। हे प्रभु, जितने बीमार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। शमीरा, अनुपम, अमृता, महिमा, अनीता, दीपा, शमीर, गौरेती, मैक्सिमा, अंजलि, बिमल, फुलजेंस, हर्षित, अर्पित, सुचिता, निशा, राम, परवेश, रोमा, शशि, मंजू, रेशमा, अनित, प्रिशा, ब्राह्म, प्रिंस, शांति, सुशीला, निर्मला, अपूर्वा, प्रियांशु, विजय, जैस्मिन। प्रभु विशेषकर जितने लोग इस वक्त खांसी से, सर्दी से, सर दर्द से, बदन दर्द से, बुखार से, गैस प्रॉब्लम से, एलर्जी से परेशान हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जितने लोग इस वक्त हॉस्पिटल में हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं
जितने लोग इस वक्त यात्रा में हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उन सबको आशीषित कर। तूने कहा किसी जड़ी बूटी और लेप के द्वारा नहीं, प्रभु तेरे वचनों ने चंगा किया है। जो लोग कष्ट में हैं प्रभु उनकी मदद कर। प्रभु तेरा धन्यवाद कर। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी दिन सिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। हे पिता, जितने बच्चे एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए, नौकरी के लिए परेशान हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सरोज, रजनी, अंजू, नेहा, अनीता, अमिता, रश्मि, संजीरा, रेमीस, अजीत, किशोरी, अनुजा, कंचन, नीलेश, सोनल, सतीना, महिमा, अनमोल, आवित, अलका, अश्रिता, दीपेश, सचित, एंजल, प्रियंका, अनुषा, ग्लोरिया, माधुरी, उर्सिला, स्मृति, अंजना, मंजू, सुमीत, अनीशा, रोशनी, सागर, स्वीटी, गोडलीबा, अनल, अर्श, नीलम, शीतल, डेविड, अमित, रुबेन, असीम, सुभाष। प्रभु तू जानता है कि हम सबके जीवन में समस्याएं हैं। प्रभु आज हम सबको इतना दे दे प्रभु कि हम दूसरे के जीवन में बहुत आयत की आशीष बन पाए। इसके लिए हमें नौकरी, रोजगार, शिक्षा की जरूरत पड़ेगी प्रभु, उसमें हमारी मदद कर। हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। जो लोग भी पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, सौरभ, सावित्री, आभा, सुनीता, गुड्डी, सुसन, अल्बर्ट, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, पवित्र प्रार्थना चाहते हैं, एल्विना, महिमा, जुआए, लीली, अंकित, जस्टीना, अर्शन, जेम्स, आलोक, अमित, रंजना, सबिता, अनु, अनामिका, अयान, मिस्टी, रोशन, कुलदीप, आदित्य, आकांक्षा, मैक्सवेल, अंजेला, नूतन, अनुग्रह, प्रदीप, संदीप, शर्मिला, अनीमा, भास्कर, ओशिना, अभिषेक। प्रभु इन तमाम बच्चों को मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। आज हर घर में प्रभु क्लेश है, झगड़े हैं, प्रार्थना का अभाव है प्रभु, वचन पढ़ने का अभाव है प्रभु, हम एक दूसरे के साथ बैठ नहीं पाते हैं प्रभु। अगर 4 लोग बैठा है पिता तो चारों के हाथ में मोबाइल है, वो सोशल मीडिया पे व्यस्त है प्रभु। कोई किसी के साथ बात नहीं कर रहा है प्रभु, कोई किसी की तकलीफ में खड़ा नहीं है पिता। हर घर में आपकी उपस्थिति नगण्य है प्रभु। परंपराओं, रीति रिवाज ने हम ऐसे जोड़ रखा है प्रभु कि हम धर्मी तो हैं पर आत्मिक नहीं हो पा रहे हैं प्रभु। आज प्रभु हम सबको आत्मिक बना प्रभु, और हमारे घर में सुख शांति ला पिता। हम प्रार्थना करते हैं वो तमाम बच्चों के लिए जो नशे से ग्रसित हैं, आनंद, सुनील, राजेश, शालो, निर्मल, ज्ञान, संजय, अनिमेश, अवीश। प्रभु हम सब ने अपने शरीर को बर्बाद कर रखा है पिता। ये नशा चाहे किसी भी चीज का हो, वस्तु का हो, सजीव निर्जीव, गैजेट्स का हो प्रभु, सोने का नशा हो, खाने का नशा हो, वस्त्र का नशा हो, प्रमोशन का नशा हो, तरक्की का नशा हो, घूमने का नशा हो, सैटरडे नाइट बनाने का नशा हो, वीकेंड बनाने का नशा हो, हर नशा से तू आज हमें मुक्त कर रहा है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी दौलत, तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारों तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत, तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारों तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है,
तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी सिंगापुर का जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी में सिंगापुर का जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग आर्थिक समस्या में हैं, कर्ज में हैं, अजीत, फुलजेंस, वायलेट, जो लोग केस के लिए प्रार्थना चाहते हैं, किशोरी जो विवाह के लिए प्रार्थना चाहते हैं, महिमा, वंदना, संजय, शुभानी, अमित, आशीष, उर्मिला, जो संतान आशीष के लिए प्रार्थना चाहते हैं, संगीता, मेलुष, जो घर निर्माण के लिए प्रार्थना चाहते हैं, पूनम, जो कोई और काम के लिए प्रार्थना चाहते हैं, लॉरेंस, जिनका आज जन्मदिन है, संध्या तिर्की, मैं संध्या तिर्की और ऐसे जितने बच्चे हैं जिनका आज जन्म दिवस है और जिनका विवाह एनिवर्सरी है, मैं और अपनी अगुआ सिस्टर एस्तर हम सब आत्मा में एक होके उनके सरों पे हाथ रखते हैं पिता और प्रार्थना करते हैं कि हे पिता आज से ये सिर्फ देने वाले बने प्रभु, इनको नौकरी, व्यवसाय या जिस रूप में भी उन्नत करना है प्रभु उन्नत कीजिए। ये बहती हुई नाली के पास लगाए हुए वृक्ष के समान हो, ये जलधाराएं में बहते रहें, कभी मुरझाए नहीं प्रभु। तूने कहा कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय में तृप्त करेगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, तो सींची हुई ऐसे बारी के सोते के समान होगा जिसकी जलधाराएं कभी नहीं सूखती। हे प्रभु जैसे तूने सुलेमान को बुद्धि और ज्ञान दिया था वैसे इन्हें बुद्धि और ज्ञान देना और इनके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान कर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं जिस भी क्षेत्र में भूकंप हुआ है प्रभु वहाँ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो हम सब की आत्मिक, सांसारिक और भौतिक तैयारी है प्रभु उसमें हमारी मदद कर। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचन की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना का परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। कल संध्या 5:30 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकारी नियमों का पालन कीजिए, प्रभु के आदेश का पालन कीजिए। जैसा मैं रोज़ कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना का परिवार अगर आपके किसी भी काम आ जाए तो कृपया हमें संपर्क कर, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से सारे